अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सहर और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद सहर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने घरों में खैर आबाद रखें, आमीन। मैं आज यहाँ पे बनाऊँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है इमली को देख के। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया आधा पाव इमली, उसको मैंने पानी के साथ 3 घंटा पहले भिगो दिया था, अच्छे से फूल गई। मैंने लिया इसमें 1 गिलास पानी, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2 जवे लहसुन को मैंने बारीक पीस लिया, 2 चुटकी नमक, 1 चुटकी जर्दे का रंग, 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा और 1 पाव चीनी। एक मैंने यहाँ पे लिया स्टील का भगोना, उसके ऊपर मैंने रखा है स्ट्रेनर और फिर ये मैंने इसके ऊपर डाल दी इमली भीगी हुई। इस तरीके से मैंने बाउल में जो 1 गिलास पानी लिया था घुमा के वो भी शामिल कर दिया और फिर अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे से मसल लूँगी, ताकि इसमें जो भी कचरा वगैरह मट्टी जो भी होती है वो अच्छी सी हमारी छन जाए और हमें जो एक अच्छा सा पल्प चाहिए इमली का वो हमें मिल जाए। देखें बिल्कुल इस तरीके से इमली का सारा पल्प निकल चुका है। हाथों की मदद से आपने ये करना है। ये मैंने इमली का पल्प अब चूल्हे पर रख दिया है भगोने में। अब मैंने इसमें शामिल किए कुटी हुई लाल मिर्चें, जीरा और नमक। हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ लहसुन और अब मैं इसके साथ ही शामिल कर दूंगी इसके अंदर चीनी। इन तमाम ही चीज़ों को शामिल कर लेने के बाद अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूंगी और करीब 5 मिनट तक इसमें मैं मुसलसल चम्मच चलाऊंगी, ताकि जो हमारी चीनी है वो स्टील के हम भगोने में बना रहे हैं वो नीचे ना लग जाए। अब इसे यहाँ देखें 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अच्छे से बॉयल आने शुरू हो गए इसमें। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मैंने जर्दे का रंग लिया था 1 चुटकी, वो मैं इसमें अब इस स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देखें जर्दे का रंग मैंने डाला। जर्दे का रंग हम इसलिए डाल रहे हैं इसमें कि जो इमली का कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। देखें जर्दे का रंग डालते ही इसमें कितने अच्छा सा कलर के बबल बनने शुरू हो गए। आपने इसको ज़रूर डालना है। इसे मुझे तकरीबन 10 मिनट तक और पकाना है, ताकि हमारी जो इमली की चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी तौर पे जितनी हवा लगती है खुद ब खुद गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसको गाढ़ा ही पकाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, जितनी हमें चाहिए वो चीज़ इसमें नहीं रहेगी। ये देखें तकरीबन हमारी इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। इसकी एक निशानी ये देखें साइडों में भगोने से लगनी शुरू हो गई है। देखें चिपचिपाहट आनी शुरू हो गई है, तो ये समझें तैयार हो गई है। तो चलें आइए अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। इसको मुझे डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे इसको आने देना है। जब भी ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी चटनी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी चटनी की रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे लाइक ज़रूर किया कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।